विराट श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर अपनी जीवन यात्रा में स्वाध्याय और साधना को महत्व देते हुए जन कल्याण के कार्यों में भी प्रवृत्त होते हैं। विगत संदर्भों में ये बात स्पष्ट हुई है कि आचार्य परमेष्ठी ने अंतर्मुखी होकर के अपने जीवन में जितना अर्जन किया है, अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने समाज को ध्यान में रख करके, राष्ट्र को ध्यान में रख करके बहुत सारे कार्य भी किए हैं। समय समय पर उनका उल्लेख होता भी रहा है। ग्रीष्म योग, शीत योग, वर्षा योग ये मुनि जीवन की अनिवार्यताएं हैं। सभी योगों में ये योगी स्वयं को और संग को किस तरीके से संभाल करके रखते हैं और स्वाध्याय साधना का क्रम बनाते हैं, ये उनकी दिनचर्या से ज्ञात होता है। रामटेक चातुर्मास के बाद लंबा विहार करते करते छत्तीसगढ़ छूट गया, मध्य प्रदेश में प्रवेश हो गया और पपौरा जी क्षेत्र पर आना हुआ है। अतिशय क्षेत्र पपौरा जी प्राचीनतम क्षेत्र है। बहुत सारे जिन मंदिरों का समूह है, समतल मैदानी भाग पर है। बड़े बड़े जिन बिंब हैं, जिनालय गगनचुंबी हैं। स्वाध्याय साधना की अनुकूलता है, ऐतिहासिकता है। टीकमगढ़ जिला और ख़ास करके स्वयं टीकमगढ़ शहर बहुत ही निकट है। विगत वर्षों में भी पपौरा में प्रवास करके आचार्य श्री ने साधना और स्वाध्याय का जो क्रम बनाया, ग्रीष्मकालीन वाचनाओं में विद्वानों को जो लाभ दिया, समाज बंधुओं ने लाभ लिया, उसकी चर्चाएं यथा समय आपको ज्ञात हुई हैं। इस वर्ष आचार्य श्री का प्रवास एक लंबे अंतराल और लंबे इंतजार के बाद हुआ। उत्साह का तो फिर क्या कहना। बहुत प्रिय वस्तु विलंब और इंतजार के बाद मिले तो उसका आनंद भी अलग ही होता है। कमेटी समर्पित रही। अध्यक्ष, मंत्री और संपूर्ण कमेटी के साथ में श्रद्धालु कार्यकर्ताओं ने जो गुरुवर को निवेदन किया, तो गुरुवर का ग्रीष्मकालीन प्रवास करने का मन बन गया।
महावीर जयंती जैसे पावन पर्व तो प्रेरणादायी होते ही हैं। तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है। जैन परंपरा के आदर्श भगवंत हैं। उनके संदेश आज भी समूचे जनमानस को सारी दुनिया में प्रभावित कर रहे हैं। महावीर के संदेश ऐसा नहीं है कि आज अब प्रासंगिक नहीं है या उनके समय में ही प्रासंगिक थे, उनके समय में ही उनको ज़रूरत थी जनमानस के लिए, नहीं, आज भी प्रासंगिक हैं और कितना भी काल व्यतीत क्यों न हो जाए प्रासंगिक बने ही रहेंगे। तीर्थंकर भगवंतों के संदेश, संतों के संदेश कभी भी आउटडेट नहीं होते हैं, हमेशा अप टू डेट ही बने रहते हैं। महावीर जयंती आदि के संदर्भों में आचार्य श्री हमेशा बहुत व्यापक संदेश देते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और महावीर के विचार, तीर्थंकरों के विचार, जन कल्याणकारी विचार सारी दुनिया के लिए, संपूर्ण देशों के लिए, आज भी विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक हैं और उसकी अनिवार्यता को सारी दुनिया ने महसूस भी किया है। आचार्य श्री ऐसे पर्व त्योहारों पर, ऐसे अवसरों पर सार्वजनिक संदेश देते हैं, प्रभावकारी संदेश देते हैं। उत्साह से कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं। ग्रीष्म काल के समय में विशिष्ट संदर्भों की चर्चा जब भी आती है तो या तो वाचना संघ की हो जाती है, जो स्वयं संघ के लिए आवश्यक होती है स्वाध्याय के रूप में, और यदि समाज बंधुओं को ध्यान में रखें तो कोई सरल विषय ऐसा रख लिया जाता है जिससे यात्रीगण, आने जाने वाले श्रावक समुदाय जो भी उपस्थित रहते हैं उनको भी लाभ मिले। अथवा रविवारी प्रवचन तो आचार्य श्री का साप्ताहिक प्रवचन अपने आप में एक ऐसा प्रवचन होता है कि सभी लोगों को उसमें लाभ मिल जाता है। अक्षय तृतीया जैसे पावन पर्व चैत्र माह के व्यतीत होने पर बैसाख के महीने में आते हैं और ग्रीष्म काल के समय बैसाख का महीना जब भी आता है और बैसाख शुक्ला की तृतीया की तिथि आती है तो अक्षय तृतीया सभी को याद आती है। और अक्षय तृतीया युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मुनिराज अवस्था के आहारों में से पहली पारणा का संदर्भ जुड़ता है। पहला आहार मुनिराज आदिनाथ भगवान का हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश सोमप्रभ के महल में हुआ था। अक्षय तृतीया को याद कर लिया जाता है और प्रासंगिक प्रवचन भी आचार्य श्री के हो जाया करते हैं। आदिनाथ याद आए, अक्षय तृतीया याद आए और गन्ना याद ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। उस समय इक्षु रस एक सहज प्राप्त उपादेय था, एक सहज प्राप्त पेय था, क्योंकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ रही थीं। गन्नों को लगाना, निकाल करके रस का उपयोग करना उस समय के साधनों में सहज था। शुद्ध इक्षु रस से पारणा संपन्न हुई। मैं जब भी विचार करता हूँ तो 24 तीर्थंकरों की पारणा के संदर्भ में आदिनाथ भगवान का ही उल्लेख है केवल।
कि इक्षुरस से उनकी पारणा संपन्न हुई। बाकी तीर्थंकरों को तो दुग्ध मिश्रित क्षीरान्न ऐसा कहा जाता है। क्षीरान्न अन्न भोजन और क्षीर के साथ में आदिनाथ भगवान का उल्लेख इस तरह का रहा है। सभी तीर्थंकरों के आहार के संदर्भ में लगभग एक कथन या किसी संदर्भ में 2 कथन ही मिल जाया करते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं मिलते। सारे तीर्थंकरों में पहले आहार का ही विशेष उल्लेख मिलता है। कथानक मिलते हैं पर आगे के उल्लेख नहीं मिलते हैं। महावीर भगवान का एक उल्लेख राजा कूल का कूलक ग्राम में नृप कुमार घर पारन कीना आदि आदि मिलता है, और फिर एक चंदन वाला का मिल जाता है। इसके अलावा तो और नहीं मिलते। अब आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मुनि रहे तो एक ही आहार में काम थोड़ी चला होगा। एक आहार में कैसे काम चलेगा भाई? क्यों तो लोग भैया जी, यदि 6 महीने भी आहार कराया जाए, 6 महीने में भी, मान लो 1 साल में भी एक आहार कराया जाए तो 1000 वर्ष का समय लगा मुनि अवस्था में। पन्नालाल जी पंडित जी जब इस तरीके की बातें सुनाते हैं या सुनाते थे संघ में वाचनाओं के समय में, तो बड़े रोचक तथ्यात्मक तरीके से, क्योंकि प्रथमान युग के बड़े ज्ञाता रहे, प्रथमान युग के ग्रंथों का बड़ा उन्होंने संपादन किया। वर्णी भवन मोराजी को अपना पूरा जीवन समर्पित किया, बहुत लंबा समय दिया। मड़िया जी गुरुकुल को भी उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया, ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय कराया, स्वयं में व्रती थे, प्रतिमाधारी थे। तो ऐसे प्रथमान युग के विशेष ज्ञाता विद्वान साहित्याचारी थे। तो जब कभी भी वाचना में ऐसे संदर्भों को सुनाते थे प्रथमान युग के, तो बहुत रोचक तरीके से उन पंडित जी के कथन करने की शैली भी, और कई बार तो वो सुनाते सुनाते ऐसे भाव विह्वल हो जाते थे कि आंखों में आंसू भी ले आते थे। तो ये लगता है कि विद्वान प्रथमान युग का ज्ञाता है और संदर्भों से कैसे जुड़ता है। आचार्य श्री भी जब कभी भी ऐसे संदर्भों को लेते हैं तो बहुत भावनात्मक तरीके से कथन करते हैं। तीर्थंकरों के कथानकों के उल्लेख में सभी तरह के उल्लेख नहीं आ पाए हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं का ही कथन हो पाया है। आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया, इसके अलावा और भी अनेकों बार आहार हुए होंगे, लेकिन उल्लेख नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, पहला उल्लेख होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर्थंकरों की आहारचर्या यदि ना हो तो मुनिजन भी आहार करते हैं, ये मार्ग ही नहीं बनेगा। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों को आहार करना जरूरी है, और कम से कम एक बार उपदेश देना तो जरूरी होगा ही होगा। मुनि अवस्था में बोलते नहीं हैं, दीक्षा लेते ही साथ अखंड मौन धारण कर लेते हैं, और जब केवल ज्ञान होता है सो भी फिर हमारे तुम्हारे समान नहीं बोलते हैं। फिर तो गणधरों की उपस्थिति में दिव्य उपदेश दिव्य ध्वनि में होता है। तीर्थंकरों के लिए अनिवार्यताओं में दीक्षा लेने के साथ ही अखंड मौन है। वो मुनि बनकर के उपदेश नहीं देते, हमारा तो मुनि बनकर के उपदेश देते हैं। मुनि बनने के पहले भी अपना भाव प्रकट करते हैं और उसके बाद भी यथा समय देते हैं। ये परंपरा है, और वह परंपरा के मुख्य प्रवाहक हैं। वहाँ से ही व्यवस्था शुरू होती है। अखंड मौन धारण करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भले ही कुछ दिन का उपवास रखें, बेला तेला आदि आदि पक्ष मास कुछ भी करें, पर आहार को तो तीर्थंकर प्रकृति वाले मुनियों को उठना जरूरी होता है।
ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। और सभी तीर्थंकरों की पारणाएं हुई। केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश भी अनिवार्य है तीर्थंकरों का। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों में अक्षय तृतीया का संदर्भ युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की आहार की संपन्नता से जुड़ा है। अक्षय तृतीया को आहार हुआ है ऐसा नहीं कहना। वैशाख शुक्ला तृतीया की तिथि में आहार संपन्न हुआ था, सो उस दिन से उस तिथि को अक्षय कह दिया। और वह तिथि सिद्धा तिथि हो गई। बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग पत्रा देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय तृतीया भी संपन्न हुई। वाचना के महत्वों में जब संघ में थे, वाचना होते होते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि तिथि भी ज्येष्ठ बदी अमावस आती है। उसका संदर्भ भी संलेखना से जुड़ा हुआ है। पावन प्रसंग पर आचार्य श्री की देशना सभी को मिलती है। संलेखना का महत्व दर्शाया जाता है। श्रुत पंचमी एक तरह से जैन परंपरा की श्रुत आराधना की पावन तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी अपने आप में जैन ग्रंथों के लेखन के बाद में प्रथम पूजा, प्रथम प्रभावना की पावन तिथि मानी गई। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज को याद किया जाता है। कुंद कुंद आदि आचार्यों के ग्रंथों की प्रभावना बढ़ाई जाती है। वह दिन सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की पूजा और प्रभावना का विशेष दिन रहता है। ये श्रुत पंचमी का पावन पर्व भी प्रत्येक ग्रीष्मकालीन प्रवास में आता ही आता है। श्रुत आराधना होती है, श्रुत की प्रेरणा दी जाती है और यथा योग व्रती और विद्वानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। मैंने गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में देखा कि गुरुवर जितने स्वाध्याय और विद्या के प्रति अनुरागी हैं, वाकई में भव भवांतर का पुण्य उनके साथ है। आज भी इस उम्र में भी गुरुवर की विद्यानुरागी प्रवृत्ति, विद्यानुरागी वृत्ति बहुत ही प्रेरणा देती है। समय का सदुपयोग करना, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय करते हुए सूत्रों गाथाओं के अर्थों में अपने उपयोग को लगाना, उसकी गहराई में जाना आदि आदि, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु बड़े प्रेरक होते हैं। स्थानीय स्तर पर भी जो भी विद्वान उपस्थित होते हैं, उनके प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव हम लोगों ने संघों में बहुत देखा है। बड़े बड़े विद्वानों में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले, पंडित फूलचंद जी, पंडित बालचंद जी, पंडित हीरा लाल जी सिद्धांत शास्त्री आदि आदि, या पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि आदि, बड़े बड़े विद्वानों की तो बात कहें क्या, उनको तो बहुत स्नेह और कृपा गुरुवर की मिली। उनके साथ में और भी अनेक विद्वान उपस्थित रहे तो उनको भी मिला। मैंने पपोरा में देखा, टीकमगढ़ के विद्वानों में पंडित गुलाब चंद जी पुष्प जब कभी भी आचार्य श्री के पास आते, पूजा प्रतिष्ठा आदि के प्रति मार्गदर्शन लेते, जब कभी भी कोई सामाजिक विषयों पर चर्चा करते, आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से
समाधान देते। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हंसते हंसते यूं हंसते हंसते बहुत सहज निकाल दिया करते थे। पंडित विमल कुमार जी सौरिया भी टीकमगढ़ के ही हैं। आते, चर्चाएं करते, धर्म लाभ लेते, प्रवचनों में उपस्थित होते, स्वाध्याय में बैठते, तो भी आचार्य श्री रुचिबंत होकर के बहुत अच्छे समाधान देते। पंडित कमल कुमार जी भी वहीं के, एक पंडित बाबूलाल जी पठा वाले भी अच्छे पूजा प्रतिष्ठा की विधि के विशेषज्ञ माने जाते। बहुत सहज और ब्रह्मचारी भाइयों के प्रति बहुत स्नेह रख करके और अपना समय देने वाले, आचार्य श्री के मनोभावों को समझ करके कार्य करने वाले विद्वानों में रहे हैं। वाचनाओं के समय में भी खूब देखा कि जो भी विद्वान यथायोग्य यदि कोई जिज्ञासा रखते हैं तो शास्त्रीय तरीके से सामाजिक बिंदुओं को ध्यान में रख करके आचार्य श्री समाधान देते हैं। त्यागी वृत्ति तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं। पपौरा में एक ऐसी भावना जगी लोगों के मन में कि गुरुवर आचार्य श्री का बार बार सानिध्य मिलता नहीं है, क्यों न हो क्षेत्र की श्री वृद्धि के लिए यहाँ पर कोई एक ऐसा आचार्य श्री का आशीर्वाद ले लिया जाए जिससे कि क्षेत्र का विकास भी हो और आचार्य श्री का आशीर्वाद भी निरंतर मिलता रहे। सहस्त्रकूट जिनालय स्थापित करने की योजना कमेटी के द्वारा, समाज के द्वारा बनी। आचार्य श्री ने विचार करके आशीर्वाद दिया। दातार तो तैयार रहते ही हैं, और जब दातार तैयार रहते हैं तो आचार्य श्री भी फिर आशीर्वाद दे ही देते हैं कि जिन संस्कृति का संवर्धन यदि हो रहा है तो अच्छी बात है। हम अपने मकान और बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बना ही लेते हैं, जिन शासन की प्रभावना में मंदिर भी भव्यतम बड़े बड़े बने और जिन बिंब विराजमान हों, सुंदर से सुंदर मंदिर तैयार हों, तो यह भाव भी एक सम्यक दर्शन का विशेष भाव माना जाता है। पपौरा में गगनचुंबी जिनालयों के मध्य भी सहस्त्रकूट जिनालय की स्थापना की गई। द्रव्यदातार परिवारों ने बड़ा बड़ा सहकार घोषित किया, सभी को आशीर्वाद मिला। प्रतिभा स्थली के संदर्भ में सुरत पंचमी आते आते बाल ब्रह्मचारिणी बहनों की तैयारियां बहुत रहीं और गुरुवर आचार्य श्री के निर्देशों में पहले से ही उनका अभ्यास होता रहा। सभी शिक्षाविद, पोस्ट ग्रेजुएट, सामान्य शिक्षण से काम नहीं चलता है। प्रतिभा स्थली एक बहुत बड़ा संस्थान है। अधिकृत तौर पर उन्हें शासकीय डिग्रियों को प्राप्त करना पड़ता है, तभी एजुकेशन की लाइन में उन्हें अधिकृत किया जाता है। और ऐसा सब होते हुए उस वर्ष जब प्रतिभा स्थली की चर्चा प्रारंभ हुई, बहुत सारी बहनों ने आशीर्वाद लिया। गुरुवर ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और पपौरा जैसे क्षेत्र पर, टीकमगढ़ जैसा इतना बड़ा नगर, इतनी बड़ी समाज है और आसपास भी बहुत सारी समाजें हैं, तो एक क्षेत्र का विचार करके, प्रशस्त वातावरण को देख करके गुरुवर ने वहाँ पर प्रतिभा स्थली का शिलान्यास करवा दिया। और शिलान्यास ही नहीं करवाया, बिल्डिंग जब बनेगी सो बनेगी, बस जो भी जगह है उसमें ही कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं। प्रतिभा स्थली एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसकी सफलताएं समाज को महसूस हो रही हैं, उसके संदर्भ आने वाले दिनों में यथा समय किए जाएंगे। इस तरह से यह प्रयोजन तो हुआ। जिस समय हम लोगों का टीकमगढ़ में चतुर्मास हुआ था, सन 2001 का चातुर्मास हुआ था। चतुर्मास के उपसंहार में पपौरा जी में कुछ समय का प्रवास हुआ था, विधान का आयोजन हुआ था, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी पपौरा से ही रखा था। तो पपौरा के निकट ही सामने ही एक बहुत अच्छी जगह देख करके गौशाला का शुभारंभ करवाया था हम लोगों ने।
और आज वह गौशाला बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत अच्छी देख रेख कर रहे हैं। वहाँ पर चक्रेश जी टड़ैया करके हैं, कल्याणमल जी नायक जी हैं, और बबलू हैं, अरविंद हैं, आदि आदि, और भी गौशाला के अनेक ट्रस्टी हैं, पपौरा क्षेत्र कमेटी है, आदि आदि। ये सभी लोग विशेष रूप से उस कार्य के लिए समर्पित हैं। और भी राजा कारी वालों का एक नाम विशेष रूप से जुड़ रहा है, जो आचार्य श्री के प्रवास में बहुत बड़ा दान दे करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और भी ऐसे अनेक लोग हैं जो क्षेत्र के लिए भी समर्पित हैं और गौशाला के लिए भी समर्पित हैं। अभी चक्रेश टड़ैया ने मुझको जानकारी दी इसी संदर्भ में कि जब उनके से पूछा गया, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूछाया गया कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन प्रवास में तो संघ लंबा विहार करके आया था, तो थोड़ी मौसम की प्रतिकूलता होने से मंदिरों में ही रह कर के स्वाध्याय साधना का क्रम ज़्यादा बना। क्योंकि ऐसा अलग से कोई संत भवन जैसा नहीं है जहाँ पर कि संघ एक साथ रुक सके। और फिर मंदिर इतने बड़े बड़े हैं कि एक एक मंदिर में भी 10-10, 20-20 महाराज जी बैठ जाएं तो भी कोई बात नहीं। कुछ बड़े बड़े मंदिर भी हैं, कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं। तो समझ लीजिए कि जिन महाराज जियों को जो भी मंदिर जहाँ अनुकूलता से दिखे वहाँ पर उन्होंने अपने आसन जमा लिए, स्वाध्याय का क्रम चलता रहा और ऐसे मंदिरों में संग रहा। गौशाला वाले भी आचार्य श्री के पास आकर के बार बार निवेदन तो करते होंगे कि कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए। तो जानकारी मुझे दी गई कि इस वर्ष जब आचार्य श्री का प्रवास हुआ तो गौशाला परिसर में हथकरघा केंद्र का एक तरह से शुभारंभ करा लिया गया और वह कार्य निरंतर आगे चल रहा है। क्षेत्र में भी एक हथकरघा का गौशाला में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्षेत्र के अंदर स्थान निश्चित करके वहाँ पर किया गया। इन अनेक कार्यक्रमों के साथ में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए जो स्वाध्याय और साधना का क्रम गुरुवर का बढ़ता है वह अद्भुत रहता है। गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी जब पड़ती है, 10-10 बार पानी पीने वाले लोग भी जब पसीना पसीना होते हैं, तो संघ अपनी चर्या कैसे करता है ये तो सब आप देख ही रहे हैं, करते हैं। आचार्य श्री और संघ अपने आप में अभ्यास में ढला हुआ है। आचार्य श्री का शरीर अब धीरे धीरे कृशता की ओर है, लेकिन फिर भी अभी आचार्य श्री के स्वभाव में बहुत दृढ़ता दिखाई देती है। अभी आचार्य श्री एक दिवस कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि आचार्य श्री आप वृद्ध जैसे दिखने लगे हो, आप वृद्ध जैसे दिखने लगे हो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि हाँ, समय समय पर वृद्ध जैसा दिखना भी लोगों के लिए जरूरी होता है वृद्ध जैसा दिखना भी जरूरी होता है। तो मैं दिख रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं क्या कहते हैं आचार्य श्री, मैं दिख रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं। अपने स्वभाव में, अपनी चर्या में आचार्य श्री कहते हैं कि तुम लोग हमको क्या समझ रहे हो, अभी हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। उत्साह बहुत है। आज भी इस उम्र में भी गुरुवर का सीखने का उत्साह बहुत है, समझने की जिज्ञासा बहुत है। बचपन से, युवावस्था से, ब्रह्मचारी अवस्था से तो गुरुवर ने सीखने में ही अपना समय निकाला। जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत है। किसी भी क्षेत्र में जानकारी यदि मिल रही है तो हासिल करने में उनकी बहुत रुचि होती है। हम लोग विहार करते करते जब ईसरी से महानगर कलकत्ता की ओर बढ़ रहे थे तो हावड़ा ब्रिज पर से निकल रहे थे
तो हावड़ा ब्रिज के बारे में जो सुन रखा था आचार्य श्री ने, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने में इतनी तत्परता आचार्य श्री ने दिखाई कि जो वहाँ पर उस समय कार्यकर्ता इंजीनियर वगैरह को ले आए थे, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके 15-20 मिनट तक हावड़ा ब्रिज बंद रहा। 15-20 मिनट तक हावड़ा ब्रिज बंद ही रहा, बिना पिलर के। इतना बड़ा, इतने पहले से, इतने पुराने समय से कैसे खड़ा है, क्या है, टेक्निक क्या रही होगी, आदि आदि ज्ञान की बातें होती हैं। और यदि ये सभी चीज़ें मिलती हैं तो उसका उपयोग कहाँ पर कैसे किया जाए, फिर आचार्य श्री पूछ तो लेते हैं, सुन समझ तो लेते हैं, पर उसका उपयोग जब अपने तरीके से करते हैं तो बड़े बड़े इंजीनियरों की भी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। और आचार्य श्री उसमें से ऐसे रहस्य निकाल करके रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे शिक्षा की लाइन हो, किसी भी लाइन में यदि आचार्य श्री को कोई चीज़ समझने की मिलती है तो आचार्य श्री उसे छोड़ते नहीं हैं। ये अनुसंधान परक स्वभाव आचार्य श्री का बहुत ही है, और अनुसंधानात्मक दृष्टि आचार्य श्री को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करती है। जो तथ्य बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स नहीं बतला सकते हैं, उनकी बातें सुन करके और उसी में नई बात जोड़ करके आचार्य श्री उन्हें चमत्कृत कर देते हैं। विद्यानुरागी प्रवृत्ति में विद्वानों के प्रति आचार्य श्री का अनुराग भाव, स्नेह भाव, प्रोत्साहन देने का भाव वाचनाओं आदि के समय में बहुत देखा गया। और ऐसा करने से ज्ञान का क्षेत्रफल आचार्य श्री के लिए निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है। करीब करीब 2 माह तक ग्रीष्मकालीन वाचना का प्रवास आचार्य श्री का रहा। बिहार तो होता ही है, बिहार होने का समय हुआ, अटकलें शुरू हो जाती हैं, बाजार गर्म हो जाते हैं, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, यहाँ की वहाँ, और आचार्य श्री अपना मन बना करके निकलते हैं। और किस रास्ते से आगे बढ़ जाएं, बढ़ने के बाद मालूम चलता है कि आचार्य श्री को इस तरफ जाना है। और बहुत समय से कार्यकर्ता, कमेटी के लोग आचार्य श्री के लिए निवेदन करते रहे। एक बंधाजी क्षेत्र है, उस बंधाजी के क्षेत्र में आचार्य श्री का प्रवास हुआ। हम लोग भी अपने बिहार के समय में बंधाजी क्षेत्र की वंदना करने को गए थे। मूल नायक के रूप में अजितनाथ भगवान का मंदिर है। क्षेत्र कमेटी के अत्यधिक आग्रह को देख कर के आचार्य श्री का बिहार उस तरफ हुआ। गर्मी का बिहार, प्रतिकूलता का बिहार तो होता है, लेकिन बिहार तो होता ही होता है। अतिशय क्षेत्र बंधाजी में आचार्य श्री का प्रवास हुआ। मंदिर अलग, स्थान अलग, जगह का घेरा कम, श्रद्धालुओं की उपस्थिति अत्यधिक। ऐसे उस स्थान में प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आचार्य श्री के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दिखी। और यह बात मुझे इसलिए ज्ञात हुई कि जिस दिन गुरुवर आचार्य श्री का प्रवेश अतिशय क्षेत्र बंधाजी में हो रहा था, उसी दिन सुबह सुबह इस बागड़ इलाके से लगभग 1000 से भी ऊपर, 1008 से भी ज़्यादा पुरुष वर्ग, केवल पुरुष वर्ग, हजारों की संख्या में बागड़ का पुरुष वर्ग, जागरूक पुरुष वर्ग गुरुवर के चरणों में उपस्थित हो रहा था। अब इतने तो यहाँ से पहुँच रहे, और आसपास इलाके के लोगों ने जैसा बताया कि जितना क्षेत्रफल था उस स्थान का, उपस्थित श्रद्धालुओं की अपेक्षा छोटा पड़ रहा था। फिर भी ऐसा कहा जाता है
कि कोई रिद्धि संपन्न, तपस्या संपन्न गुरुवर विराजमान हो तो छोटी जगह में भी सभी लोग समा जाते हैं, परेशानियों को भूल जाते हैं और तपस्वी की तपस्या के आनंद में रम जाते हैं। आचार्य श्री की सभी लोग तपस्या देख रहे थे और आचार्य श्री की तपस्या को देखें तो अपने तो कठिनाइयों को व्यक्ति अपने आप भूल जाता है। आहार विहार की प्रतिकूलताएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, उसके साथ में दिनचर्या तो पूरी चलती ही रहती है। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, सामयिक के समय सामयिक, और श्रद्धालुओं के लिए प्रवचनों के समय प्रवचन, महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी वहाँ पर रख लिया गया, तो महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम भी, और दान दातार अपने दानों की घोषणा कराने में लगे हैं और बागड़ के श्रद्धालु अपना निवेदन करने में लगे हुए हैं। बागड़ वालों को निवेदन करने का अवसर भी मिला। आचार्य श्री ने बात सुनी भी, प्रातःकालीन बेला में भी आशीर्वचन दिए और इतनी उपस्थिति देख करके उस दिन विशेष रूप से दोपहर को और अच्छा उद्बोधन बागड़ वासियों को मिला। सबकी थकान दूर हो गई, सब प्रसन्न हो गए। आचार्य श्री की यही विशेषता है कि समय बहुत ज़्यादा किसी को ना भी दे पाए, थोड़ा भी समय दें और थोड़ा भी उद्बोधन दे दें तो व्यक्ति अपने आप कृतकृत्य जैसा हो जाता है। और सूत्रों में बात करना, व्यवहारिक बात कर लेना, प्रासंगिक बात कर लेना, आवश्यकता की बात कर लेना, समय पर बात कर लेना, संक्षेप में बात कर लेना गुरुवर के अपने स्वभाव की विशेषता है। बंधा जी में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ। क्षेत्र को अपेक्षाएं थीं, कमेटी कुछ भावनाएं भी रखती है, अपेक्षाएं भी रखती है। गुरुवर की उपस्थिति में सहज पूर्ति होती है। स्थानीय इलाके के लोग तो पूर्ति करते ही करते हैं, गुरुवर की उपस्थिति में आसपास से और समूचे देश से लोग पहुंचते हैं। सहज, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है और होता है। आचार्य श्री ने अचेतन जड़ धन पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो दिया है उन्होंने चेतन धन पर। रत्नत्रयधारी कैसे तैयार हों, धर्मात्मा कैसे तैयार हों, व्रती कैसे तैयार हों, स्वाध्यायी कैसे तैयार हों, शिविर कैसे लगें, वाचनाएं कैसे हों, ग्रंथों का पठन पाठन समाज में कैसे चले, नए नए संघ में आने वाले व्रती जन कैसे स्वाध्याय निष्ठ बने, इस पर ध्यान आचार्य श्री का बहुत रहता है। और यही कारण है कि रत्नत्रय के धन पर ध्यान देने वाले गुरुवर को अचेतन धन तो यूं ही जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, जग को दे दी जग की निधियां, जग को दे दी जग की निधियां। जो आप सबने गुरुवर को निमित्त बना करके उनकी साक्षी में समर्पित किया, सो तुम्हारे लिए ही है। गुरुवर को किसी के द्रव्य की जरूरत नहीं, लेकिन भावों की जरूरत सभी की है। द्रव्य को महत्व आचार्य श्री ने दिया ही नहीं, बल्कि भावों का महत्व इतना बढ़ाया कि द्रव्यवानों को भी द्रव्य का महत्व, अरे इसका कुछ महत्व नहीं है,
लगाएंगे तो ही महत्व बढ़ेगा, लगाएंगे तो ही महत्व बढ़ेगा। और अच्छे अच्छे कार्यों में विशेष प्रयोजन को लेकर के ये महत्व बढ़ रहा है। आचार्य ने कितनी संस्थाओं के लिए आशीर्वाद दिया। आपके शिविर में आए हुए विद्वानों में अभी अनुभव भैया बता रहे थे कि महाराज जी बरुआ सागर का विद्यालय संभाले हुए हैं हम लोग। बरुआ सागर भी झांसी जिले में आता है। हम लोगों ने विहार के समय बरुआ सागर के मंदिर की वंदना की, कुछ समय प्रवास किया, प्रवचनों का लाभ समाज को दिया। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के द्वारा स्थापित वह विद्यालय है। पुराने समय में संस्कृत के विद्यालयों के महत्व रहते थे। अब इंग्लिश के ज़माने में जो माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं, अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं, तो वो कहाँ भारतीय संस्कृति और संस्कृत और धर्म के ग्रंथों की बात करेंगे। आचार्य इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया जो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जरा मूल जड़ को तो पकड़ के रखो, अपनी संस्कृति का तो ख्याल करो। अंग्रेजी पढ़ा दो तो पढ़ा दो, लेकिन अंग्रेज तो मत बनाओ। अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी यदि अंग्रेज बनने से बचाना है तो भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। बरुआ सागर एक तरह से बंद हो चुका विद्यालय था। समाज चिंतित थी और सभी लोग विचार करते थे कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। आचार्य का भी विचार जाता था, आचार्य भी समाज को आशीर्वाद मार्गदर्शन देते। कुछ समय में सुधा सागर जी महाराज जी ने भी उस पर विचार किया, समाज बंधुओं को मार्गदर्शन दिया और अभी एक अच्छे तरीके से संस्थान पुनः शुरू हो गया है। और ऐसे संस्थान जो पुराने बंद पड़ गए हैं उनका खुलना जरूरी है। और सांगानेर संस्थान से जितने भी विद्वान निकल रहे हैं, वाकई में देश में अच्छी पूर्ति हो रही है, समाज को अच्छा लाभ मिल रहा है और शिक्षित होते हैं, विद्वतापूर्ण अपना उनका लाभ मिलता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अभी अशोक कुमार जी बता रहे थे कि महाराज जी तारंगा जी शिविर में उपस्थित थे, वहाँ पर शिविर में गए थे। बेनारस जी के माध्यम से शिविर लगता रहता है, वहाँ पर भी सभी लोग लगभग व्रतीजन और स्वाध्यायी जन पहुँचते हैं। गर्मी के दिनों में अलग शिविर लगता है, महेश भैया लगाते हैं, अभी पंडित जी भी पहुँचे हैं और भी बीच बीच में जाते रहते। तारंगा क्षेत्र भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान है। समय आएगा तो बताएंगे कि हमारा तारंगा प्रवास कैसे रहा और वहाँ पर वह निर्वाण स्थली कैसे है। तो अभी शिविर लगा हुआ था और सभी लोग लाभ लेते हैं और लाभ लेना भी चाहिए। जो अपने कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, स्वाध्याय की रुचि रखते हैं, वृत्ति बनने का भाव रखते हैं, ऐसे ग्रस्तों को तो, उदासीन चित्त वाले ग्रस्तों को तो लाभ लेना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं कि आश्रमों में उदासीन आश्रम तो लिखा रहता है, लेकिन रहने वालों में उदासीनता नहीं दिखती है। आश्रम पर उदासीन तो लिखा हुआ है, उदासीन आश्रम, लेकिन रहने वालों में उदासीनता नहीं दिखती है। तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि रहने वालों में उदासीनता नहीं है तो आश्रम के उदासीन होने का मतलब क्या है। अरे आश्रम उदासीन हो या ना हो, लेकिन गृहस्थ की उम्र को देख करके उदासीनता बढ़ने लगे तो उसका घर भी उदासीन आश्रम के बराबर माना जाएगा। और आचार्य श्री यही करना चाहते हैं। गृह त्यागी बनो ना बनो, बनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनो तो कम से कम घर में रह करके भी शुद्धता का संस्कार लेकर के व्रती जीवन बनाना चाहिए। व्रती तो बनना ही चाहिए और व्रती बन करके फिर यदि घर से निकल करके कहीं आश्रम में रहने की स्थिति बनती है तो और ही अच्छा है। पूर्ण रूप से गृह त्याग ना भी करो तो आना जाना बना करके रखो तो भी चलता है, चलना भी चाहिए। इस तरह से आश्रमों में जो पुरानी स्थितियां थीं अभी तो वो कम है, लेकिन नए सिरे से जो पुनः आश्रमों में चहल पहल शुरू हुई है तो वृद्ध साधकों के लिए भी अनुकूलता बनी है और नए नए साधक पहुंचने से
आश्रमों में जीवंतता आने लगी है। जो केवल एक पुराने समय के हिसाब से पारंपरिक आश्रम चलते थे, अब जरा स्वाध्याय वगैरह में भी अच्छा क्रम बनने लगा है। इंदौर का उदासीन आश्रम भी अपने आप में एक अच्छी पंडित रतनलाल जी के माध्यम से बहुत सारे विद्वानों को, वृत्तियों को लाभ देता रहता है। अभी अभी गुरुवर आचार्य ने नेमावर में भी विशेष रूप से उदासीन ग्रस्त जो वृत्ति बन जाते हैं और यदि वो निश्चिंतता से धर्म लाभ लेना चाहते हैं तो नेमावर में आश्रम की व्यवस्था प्रारंभ हुई है और बहुत सारे ब्रह्मचारी जन वहाँ रह कर के अच्छा धर्म लाभ ले रहे हैं। पिछले समय में हम लोगों ने रह कर के भी वहाँ देखा था, अच्छा है, स्वाध्याय, आहार विहार आदि आदि की अनुकूलताएं हैं। तो ऐसा करके आश्रमों में मणिजा जी का गुरुकुल अपने आप में चल रहा है। ब्रह्मचारी जिनेश भैया, महेश भैया, अभी त्रिलोक जी भैया यहाँ पर अर्थूना के लिए अपना धर्म लाभ देने के लिए आए थे और उन्हें मालूम था कि महाराज जी पास में ही हैं, तो संभव ही नहीं कि वो इस तरफ आएँ और ऐसे ही निकल जाएं। ऐसा होता नहीं है, वो सहज भाव से आए, आज आप सबके बीच में उपस्थित हैं, विद्वान हैं, समाज को लाभ देते हैं, काफ़ी समय से हैं और हैं अशोकनगर के। तो फिर अब आप समझ लो, बाकी तो सब होगा ही होगा उनके पास में, क्योंकि मालवा और बुंदेलखंड का मिश्रित वहाँ का संस्कार है। थुबोंजी क्षेत्र से प्रभावित हैं, गुरुवर आचार्य के कृपा पात्र हैं, हमेशा अपनी योग्यता का लाभ हम लोगों के पास भी आकर के और स्वयं लाभ लेते हैं, देते भी रहते हैं। इस तरह से आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपनी योग्यता का लाभ भी दूसरों को मिलना चाहिए, अपना भी स्वाध्याय में समय निकलना चाहिए। तो इस तरह से आश्रमों की चर्चा जब भी करते हैं तो एक आश्रम के बारे में तो मुझे ऐसा आया कि आश्रम की बिल्डिंग अच्छी थी लेकिन रहने वाले त्यागी वृत्ति नहीं। अब उसमें रहने वाले केवल एक ब्रह्मचारी जी, बूढ़े ब्रह्मचारी जी। अब एक ब्रह्मचारी जी, अब वो ब्रह्मचारी जी तो सहज अपने स्वाध्याय साधना करते थे, उनको तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अब उस आश्रम की व्यवस्था कमेटी बनाओ, व्यवस्था कमेटी बनाओ, तो समाज में इन बातों को लेके बहुत झंझटें होती हैं। कमेटी बनाओ, ये करो, ऐसा करो। यदि किसी से कहो कि आश्रम में कौन रहेगा तो नहीं, वो तो जो रहेंगे उनकी हम व्यवस्था बनाएंगे। अब व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी बनी तो 21 लोगों की कमेटी बनी। कितने लोगों की कमेटी बनी? 21 लोगों की कमेटी बनी। तो 21 लोगों की कमेटी बनी तो हम लोगों के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए, तो हमने आशीर्वाद भी दिया और कहा कि भैया आश्रम में रहने वाले एक उदासीन के लिए व्यवस्था बनाने वाले 21 पदासीन हुए हैं 21 पद पर आसीन हुए हैं। इतनी बड़ी कमेटी एक भैया एक दादाजी के लिए नहीं महाराज जी, समाज के हिसाब से कमेटी बनेगी, भैया बनाओ, समाज के हिसाब से बनाओ। तो ऐसा होता है, कई बार तथ्य हम भूल जाते हैं, उद्देश्य कई बार पकड़ नहीं पाते हैं और बाहरी व्यवस्थाओं पर भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये बातें आवश्यक तो हैं पर इनमें कुछ कमी भी हो जाए तो चलता है। मूल तो ये है कि त्यागी वृत्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए और उनकी व्यवस्थाओं में, उनकी चर्याओं में अनुकूलता बनना चाहिए, तब भी यह आश्रम वगैरह चलते हैं। पपौरा की चर्चा की थी, पपौरा में भी पहले गुरुकुल खुला था वो बंद हो गया, चलाने वाले कोई नहीं। पुराने गुरुकुल लगभग बंद हो गए क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है और बच्चे इस उद्देश्य से ही पढ़ाई करते हैं, माता पिता भी उसी उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ कमाने वाला हो जाए। तो इस तरह की डिग्रियां होती हैं। एजुकेशन भी आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के ही हो गया, भारी भरकम खर्चीली पढ़ाई भी हो गई। जब इतने खर्चों को लेकर के पढ़ाई कराई जाती है तो फिर अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं, स्वाभाविक है। तो इस तरह से, लेकिन एक धर्म का मार्ग है, स्वाध्याय साधना का मार्ग है, सभी लोगों के लिए संभव तो नहीं होता, लेकिन जो भव्य आत्माएं लक्ष्य लेकर के चलते हैं उनका स्वाध्याय आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण के लिए भी हुआ करता है। और ऐसे विरक्त चित्त, उदासीन
जो धर्म की रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए आचार्य श्री हमेशा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी संस्थाओं को भी बढ़ावा देते हैं जिनके माध्यम से ज्ञान की प्रभावना होती, ज्ञान के केंद्र हैं। तन मन धन से किसी भी रूप में इन संस्थाओं में किसी का सहयोग जाता है तो वह भी धर्म की परंपरा के लिए तो प्रभावना का कारण बनता ही बनता है, अपने लिए भी कल्याण के लिए भी लाभदायी होता है। आचार्य श्री के निमित्त से सैकड़ों संस्थाओं के लिए लाभ हुआ है। और फिर यदि देखें तो आचार्य श्री स्वयं चलती फिरती जीवंत संस्था हैं। आचार्य श्री ने अपना कोई एक ऐसा स्थान निश्चित नहीं किया। आज तक कोई भी ऐसा मठ मड़िया जैसा कोई ये हेडक्वार्टर नहीं, केंद्रीय कार्यालय ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी इतना बड़ा काम चल रहा है। आचार्य श्री जहां जाते हैं यथायोग्य सभी कराते हैं, लोग उनसे बंध जाते हैं और वो सबको छोड़ करके निकल जाते हैं। आचार्य श्री सबको प्रभावित तो करते हैं, सबको छोड़ करके निकल जाते हैं, और जिनको छोड़ करके निकल जाते हैं वह गुरुवर से बंधे बंधे उनके पीछे लगे रहते हैं। यही खासियत है। इतना लंबा प्रवास, इतने बड़े बड़े कार्य, इतने लोगों को मार्गदर्शन, इतना सब होने के बावजूद भी आचार्य श्री ने अपने लिए अपने रूप में किसी संस्था को तैयार नहीं किया, किसी स्थान को केंद्र बिंदु बना करके ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कि सारी गतिविधियां यहीं से संचालित हों। यही गुरुवर के व्यक्तित्व का उन्मुक्त स्वभाव है। वह किसी से बंधे नहीं हैं, पर जहाँ भी जाते हैं सबको भावों से बांध करके चले जाते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है। विद्वानों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, उद्योगपतियों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, समाज सेवियों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, कार्यकर्ताओं ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, जैनेतरों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, बुद्धि वालों ने तो पहचाना ही पहचाना, अनपढ़ अंगूठा छाप वालों ने भी जिनके स्वभाव को पहचाना, जिनके व्यक्तित्व को पहचाना, ऐसे गुरुवर हम सभी के लिए इस कलिकाल पंचम काल में आदर्श बने हुए हैं। हमने तो बचपन में ऐसा सुना था, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो हमने कहा ये कहावत तो दूसरे हिसाब की है, ये कहावत तो दूसरे हिसाब की है। इस कहावत को हमने बदल दिया, हमने अपने जीवन से बदला है। और मुझे लगता है जिसे भी अपना जीवन बदलना होगा उसे इस कहावत में आना पड़ेगा। कहावत क्या बना ली हमने भैया? सारे सागर बार बार और विद्या सागर बस, सारे सागर बार बार और विद्या सागर एक बार। नहीं, सारे सागर बार बार, विद्या सागर एक बार। खार खार की बात अभी मत करो अभी तो सार सार की बात करो। आचार्य श्री कहते हैं कि सारभूत तत्व तो हमारा अपना अध्यात्म और आचरण ही है। जिसके जीवन में अध्यात्म और आचरण की प्रधानता रहेगी वह स्वयं सारमय ही है, समय सारमय ही है, कहने की जरूरत नहीं है।
उसका स्वभाव ही समयसार हो जाता है। इसीलिए मैं 4 पंक्तियां बार बार सुनाया करता हूँ। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर देखो। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ नहीं वहाँ जाकर देखो। यहाँ नहीं यहाँ नहीं, बदल दो जरा। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा वहाँ जाकर देखो। अरे धुल जाएंगे जन्म जन्म के सब पाप हमारे तुम्हारे, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। एक बार तो नहा लो, संक्रांति आने वाली है। संक्रांति आने वाली है, एक बार तो नहा लो। संक्रांति के समय यदि कोई स्नान नहीं करता है तो अच्छा नहीं माना। स्नान तो रोज करते हैं, रोज स्नान करना अलग है, रोज का स्नान अलग है, संक्रांति का स्नान अलग है। महाराज जी जैन परंपरा में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अरे परंपरा में उल्लेख नहीं है, लेकिन लोक कहावत तो बनी है ना, लोक मान्यता तो बनी है, लोक मान्यता तो बनी है। स्नान करो स्नान करो, और स्नान का मुहूर्त भी निकाल देते हैं कुछ लोग, तो मुहूर्त भी निकाल देते हैं। और वो परीक्षा ली जाती है, ठंडा समय है और ठंडे पानी में कैसे नहा पाएगा, ये पक्का है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, सहन कर पाएगा कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए ही शायद पुराने लोगों ने ये क्रम बना लिया होगा। और अब जब अभी की सर्दी नहीं सहेगा तो आगे चल के महाराज बन कर के सर्दी क्या सहेगा, ऐसा शायद कोई तथ्य रहा होगा। तो चलिए संक्रांति का स्नान, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, ठंड लगती थी, नहाने का जल्दी मन नहीं करता था, जब धूप निकलेगी तब नहाएंगे, अभी तो सर्दी ऐसा वैसा। तो पुराने लोग क्या कहते थे गाँव में, अरे जो नहीं नहाता है आज के दिन वो लंका का गधा कहलाता है। क्या जो आज के दिन नहीं नहाता वो लंका का गधा कहलाता है। लंका और गधा, अरे भैया ये तो मुझको ये गड़बड़ हो गया, लंका का गधा, और लंका का गधा थोड़ी बनना है, नहाओ जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी नहाओ। तथ्यात्मक कोई भी रहा हो, विज्ञान साइंस कुछ भी हो, वो अपना अलग स्थान है, लेकिन कहा जाता है। तो ये यदि अपने को इससे दूर होना है, बचना है, ज्ञानी कहलाना है, विद्वान कहलाना है, कुछ विशेष करना है, कुछ अपने को शुद्धता पाना है, तो क्या करें। ये बाहर की बातें बाहर रह जाती हैं, लेकिन अंदर की बात तो ये है, धर्म का प्याला पी कर के तो देखो, पिला करके भी कहा हमने, लेकिन अब हम कह रहे हैं पी करके देखो। कौन पिलाएगा तुम्हारे लिए, कौन आगे बढ़ेगा, रखा हुआ है, ले लो। धर्म का प्याला पीकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा वहां जाकर देखो। धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप तुम्हारे हमारे सबके, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। एक बार, महाराज बार बार नहीं नहा सकते। अरे बार बार नहाओ तब की बात अलग है, पहले एक बार तो नहाओ ना। और एक बार के स्नान में ही इतना फर्क हो जाएगा कि लगेगा अरे भैया अभी तक कहाँ थे। आनंद का अनुभव होता है। और ये प्रवचन माला आप सभी को उसी आनंद में सराबोर कर रही है। अतिशय क्षेत्र बंधा जी का प्रवास आचार्य श्री का संपन्न हुआ। धर्म प्रभावना के साथ क्षेत्र कमेटी ने गुरुवर का लाभ लिया। जो उनकी अपेक्षाएं थीं देखते ही देखते पूर्ति हो जाती हैं।
जिनका ध्यान अर्थ की तरफ नहीं होता है, अर्थ तो उनके सामने अपने आप बरसता रहता है। परमार्थ पर ध्यान रखने वाले गुरुवर, चेतन पर ध्यान रखने वाले गुरुवर आज यदि विचार करें तो चेतन धन कितना है, गिन करके कोई बताए? बहुत सोचना पड़ेगा तब लिस्ट बन पाएगी, और 2 4 10 लिस्टें तो फेल हो जाएंगी, तब कहीं जाकर के फाइनल लिस्ट बनेगी। चेतन धन कितना है? पिच्छीधारी तो ठीक है, लेकिन बिना पिच्छी वाले चेतन धन गुरुवर के लिए समर्पित, जिन परंपरा के लिए, जैन परंपरा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित व्रती जनों की संख्या एक महाव्रती आचार्य के निमित्त से कितने मोक्ष मार्गी तैयार हो गए, अद्भुत है। पंचम काल जैसे काल में अद्भुत है। गुरुवर आचार्य श्री ने संस्थाओं को आशीर्वाद दिया, क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, लेकिन कभी भी किसी संस्था और किसी क्षेत्र से बंधे नहीं, निर्बंध ही रहे। मार्गदर्शन दिया, देना जरूरी है। वह संघ के नायक हैं, समाज के गुरु हैं, आचार्य हैं। आचार्यों पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, उनका नेतृत्व होता है। वह समाज को मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन दिया, यथा समय संस्थाओं को पुनर्जीवित किया, विद्वानों के लिए संबल दिया, विद्वानों को प्रोत्साहित किया, वृत्तियों को तैयार किया, वृत्तियों को विद्वान बनाया, प्रतिष्ठा शास्त्र में भी ब्रह्मचारियों को दक्ष कराया। सभी तरह से सुरेंद्र कुमार जी ज्योतिषाचार्य टीकमगढ़ के हैं, उनके निर्देशन में ब्रह्मचारी भाई तैयार हुए। ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत टीकमगढ़ वाले, ब्रह्मचारी विनय भैया बंडा वाले, प्रदीप भैया सुयस अशोकनगर वाले, अशोक भैया, अभय भैया आदि आदि आचार्य श्री ने मार्गदर्शन देकर के ब्रह्मचारियों के लिए तैयार कराया। योग्य प्रतिष्ठाएं हों, प्रतिष्ठा निर्दोष हो, आदि आदि इन सब बातों को लेकर के, और सुरेंद्र कुमार जी, बाबूलाल जी पठा के माध्यम से, पुष्प जी के माध्यम से सारी गतिविधियां, जानकारियां मिली। आचार्य श्री स्वयं परामर्श देते हैं, विधि पर विचार करते हैं, मंदिर अच्छे बने, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अच्छे तरीके से हो, मंदिर निर्दोष रीति से बने, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा निर्दोष रीति से हो, विधि विधान में शुद्धता रहे, आदि आदि पर विचार आचार्य श्री शुरू से करते रहे हैं और यथा समय विद्वानों को भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। पंडित शिखरचंद जी भिंड वालों को मैंने देखा, और भी अनेक विद्वान प्रतिष्ठाचार्य। हालांकि आचार्य श्री प्रतिष्ठा विधि विधानों में अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं देते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं प्रतिष्ठा आदि का विषय प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो। प्रतिष्ठाचार्य आकर के यदि कोई बात पूछते हैं तो उन्हें अवश्य ही मार्गदर्शन देते हैं, अन्यथा जिसका क्षेत्र होता है, जिसका कार्य होता है, आचार्य श्री उसी पर विशेष रूप से ये कह कर के कि उनसे ही पहले बात करो, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र उनका है। जब वह फिर पूछते हैं, कोई गंभीर विषय, गंभीर चर्चा आती है, तो यथायोग अपने निर्देश भी देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से पंडित अमरचंद जी साहेबपुर वाले प्रतिष्ठाचार्य को भी मैंने देखा। जब भी वो आचार्य श्री के पास आते, आचार्य श्री क्या करना, कैसा करना, नहीं पंडित जी आप अपनी विधि से करो और फिर बाद में हम देखेंगे, पहले आप अपनी विधि से संपन्न कराओ। पुष्प जी हैं, अमरचंद जी हैं, शिखरचंद जी हैं, आदि आदि, शौर्या जी हैं, ये सभी विद्वान जिन्होंने पूरा जीवन अपना प्रतिष्ठाओं में खपाया है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवाओं में दिया है, आज तो फिर विद्वानों की पीढ़ियों के बाद में ब्रह्मचारी भाइयों की भी एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो गई है जो सुयोग्य ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्यों का दायित्व निभा रहे हैं। और समूचे देश में जगह जगह एक बहुत अच्छी प्रभावना का वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूँ ये गुरुवर की कृपा ही चेतन धनों पर है, जिनका उपयोग हो रहा है, जिन्हें अपना आभास भी नहीं था
जिनको ऐसा कहा जाता है कि कौन इनके लिए कहाँ देखने वाला समझने वाला, रास्ते के चलते पथरोड़ों के लिए भी जिन्होंने अपना पदस्पर्श देख करके प्रतिमा जैसा सुंदर स्वरूप तैयार कर दिया, आज वही सब आरिकाओं के रूप में, मुनियों के रूप में चेतन धन बने हुए हैं। और गुरुवर ने चेतन धन को इतना संभाला कि जड़ धन की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन चेतन धन का पुण्य इतना है और चेतन धन को संभालने वाले गुरुवर का इतना पुण्य है कि जड़ धन तो स्वयमेव समर्पित होता रहता है और उसका सदुपयोग भी समाज के धन का, समाज के कार्यों के लिए समाज में ही निरंतर उपयोग हो रहा है। जग को दे दी जग की निधियाँ जैसा सिद्धांत गुरुवर का हम सबके सामने है। हम सब भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुवर की छत्र छाया में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। समय आपका हो गया है, शेष विशेष चर्चा आगे करेंगे। महावीर भगवान की